भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान इजरायल पर एडवाइजरी जारी क्यों की है, इसके पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल ईरान और इजरायल में टकराव इस कदर बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त दोनों में से कोई भी हमला कर सकता है। हालांकि पेंटागन ने अंदेशा जताया है कि अगले कुछ घंटे में ईरान इजरायल पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा अरब धधक उठेगा। हालात इतने गंभीर हैं, अगर युद्ध की शुरुआत हुई तो ये परमाणु जंग में भी बदल सकता है, क्योंकि इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट करते हुए मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर लगा दी है और दूसरी तरफ ईरान ने भी इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हमले की धमकी दे दी है। यानी मिडिल ईस्ट में महाविनाश का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। ईरान के तेवर ऐसे हैं कि अरब का धधकना तय है। अगले 48 घंटे में भीषण संग्राम शुरू हो सकता है। ईरान इजरायल के टकराव कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है और इसके लिए ईरान उसी प्लान पर काम कर रहा है। जिस पर IRGC के कमांडर सुलेमानी काम कर रहे थे। साल पहले कमांडर कासिम सुलेमानी की ड्रोन अटैक में मौत हो गई थी। ईरान इसके पीछे अमेरिका का हाथ बताता रहा है। सुलेमानी ने मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ने का ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पेंटागन में खलबली मच गई। कासिम सुलेमानी ने ईरान की प्रॉक्सी सेना तैयार की, जो गुरिल्ला वॉर में माहिर थे। इराक सीरिया में सुलेमानी ने कई अटैक कराए, जिसमें अमेरिकी दूतावास भी शामिल थे। अब ठीक उसी तरह ईरान इजरायल की घेराबंदी करेगा। जब तक घेराबंदी नहीं हो जाती तब तक सीधे हमले से बचेगा। इसके लिए उसने 4 ईरानी प्रॉक्सी को घेराबंदी के लिए कहा है। हमास को गाजा की तरफ से, हिजबुल्लाह को लेबनान की तरफ से, कतैब हिजबुल्लाह को सीरिया की तरफ से और हूती को लाल सागर की तरफ से हमला करने का फरमान जारी कर दिया है। ईरान के प्लान की भनक अमेरिका को भी हो चुकी है। पेंटागन की रिपोर्ट है कि ईरान ने तय कर लिया है कि इजरायल पर मिडिल ईस्ट में अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। और ऐसा अगले 24 से 48 घंटे में हो सकता है। हमले से सुरक्षा और पलटवार के लिए इजरायल भी तैयारी कर रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड फोर्सेस के चीफ इजरायल जा पहुंचे हैं। ईरान के खिलाफ हमले का ब्लूप्रिंट बनाने में इजरायल को इनपुट दे रहे हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर ओमान की खाड़ी में ईरान के एकदम पास जा पहुंचा है, ताकि ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट कर सके। लाल सागर में यूएस नेवल टास्क फोर्स प्रॉस्पेरिटी गार्जियन उत्तर की तरफ बढ़ रही है, ताकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल तबाह हो सके। इजरायल ने बॉर्डर सील कर दिया है। कुछ घंटे पहले गोलन हाइट पर हैवी आर्टिलरी डिप्लॉय की गई है। इजरायल ने बड़े शहरों के अलावा सभी एयर और नेवल बेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है, अगर हम पर हमला हुआ तो हम विध्वंसक पलटवार करेंगे। नेतन्याहू का कहना है कि इजरायल सुरक्षा और आक्रमण दोनों में माहिर है
उनके पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है, लेकिन नेतन्याहू को ये नहीं भूलना चाहिए कि 7 अक्टूबर जैसा विध्वंसक हमला भी इजराइल पर ही हुआ था और जिस हमास का खात्मा इजराइल अभी तक नहीं कर पाया, उसके पीछे ईरान का ही हाथ है, जबकि अब ईरान खुद इजराइल पर बड़ा हमला करने की धमकी दे रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें सबसे पहले फेज में इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की जाएगी। इजराइल के सैन्य ठिकानों को तबाह करेगा। इसके अलावा सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जाएंगे, जबकि अगले फेज में इजराइल की घेराबंदी करेंगे ईरान प्रॉक्सी, जिसमें गाजा की तरफ से हमास की रॉकेट स्ट्राइक होगी। फिर लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला भी हमले करेगा। साथ ही वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स की तरफ से भी हमले किए जाएंगे। तीसरे फेज में लाल सागर में हूती हमले करता रहेगा। पश्चिमी देशों के जहाजों पर और ज्यादा हमले होंगे। साथ ही इजरायली शहरों पर भी मिसाइल दागेगा हूती। चौथे चरण में ईरान को रोकने को इजराइल एटमी अटैक भी कर सकता है और कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान इजराइल और ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला भी कर सकता है। इसके लिए इजराइल ने एटमी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जबकि आखिरी चरण में इजराइल के हमले के बाद ईरान फिर से पलटवार कर सकता है। पेंटागन को इस बात की आशंका है कि ईरान न्यूक्लियर अटैक करेगा और इसके लिए उसने एटम बॉम्ब भी बना लिए हैं। लेकिन परमाणु बम का इस्तेमाल आखिरी होगा। वैसे अभी तक सिर्फ अंदेशा है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिए हैं। عویز اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट कयास लगा रहे हैं कि ईरान के पास हमले के कई विकल्प मौजूद हैं। जिससे वो इजराइल को दहलाकर पश्चिमी देशों में कोहराम मचा सकता है। जिसमें सबसे पहला विकल्प है ईरान से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक। दूसरा विकल्प है इराक की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती है। तीसरा विकल्प है ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, जिनका टेस्ट कुछ वक्त पहले ही किया गया। चौथा विकल्प है ड्रोन और क्रूज मिसाइल का कॉम्बिनेशन हमला कर सकता है ईरान। पांचवा विकल्प है इराकी मिलिशिया इजराइल में घुसकर हमला कर सकते हैं। छठा विकल्प सीरिया में ईरान समर्थित संगठन गोलन हाइट्स की तरफ से हमला कर सकते हैं। सातवां विकल्प हूती हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल पर बम बरसा सकते हैं। आठवां विकल्प दूसरे देशों में इजरायली दूतावास पर ईरान हमले करा सकता है। नौवां विकल्प इराक में इजराइल समर्थित कुर्दिस्तान का खात्मा कर सकता है। 10वां विकल्प 7 अक्टूबर को हुआ हमास जैसा हमला करा सकता है ईरान। लेकिन इस दफा हिजबुल्ला को हमले का जिम्मा दिया जा सकता है, यानी जब इजराइल कई मोर्चों पर उलझा होगा उस वक्त हिजबुल्ला के लड़ाके 7 अक्टूबर जैसा हमला करने के लिए इजराइल में लेबनान और गोलन हाइट्स की तरफ से घुसकर तबाही मचा सकते हैं। अगर तब भी इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम नहीं कराया तो ईरान सीधा हमला करके इजराइल को दहला सकता है और वो हमला अरब में तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।